इमेजिन, रात गहरी है, हवा में एक अजीब सी खामोशी है। एक आदमी खिड़की के पास बैठा है, थाका हुआ, कॉन्फ्यूज्ड, हेल्पलेस। उसके हाथों में आधा खुला हुआ पासबुक है, डॉक्टर रिपोर्ट्स बिखरे हैं, और जिंदगी जैसे उससे पूछ रही है, अब आगे क्या? लेकिन तभी एक अदृश्य आवाज, जैसे ब्रह्मांड उसके कान में कुछ फुसफुसा रहा हो। What if the key to wealth, health and happiness is already inside you? Think about it. जो miracles आपने सुने हैं, overnight success, sudden healing, impossible achievements, अगर ये सब किसी outer power की वजह से नहीं, बल्कि आपके अंदर छुपी हुई एक अद्भुत शक्ति की वजह से हो, a power that never sleeps, a power that records every thought, a power that quietly designs your destiny, and that power is योर सबकॉन्शियस माइंड। सोचो जरा, जैसे मिट्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीज गुलाब का है या कांटे का, वो बस उसे उगा देती है। ठीक वैसे ही आपका सबकॉन्शियस आपके फियर को भी ग्रो करता है, आपकी ड्रीम्स को भी ग्रो करता है। इमेजिन सचिन का फोकस, स्टीव जॉब्स की इमेजिनेशन, एपीजे अब्दुल कलाम की विजन, या विराट कोहली की मेंटल स्ट्रेंथ। ये सब बाहर से नहीं आते, ये अंदर के कमांड सेंटर से आते हैं। तो क्या आपकी जिंदगी की किस्मत बदली जा सकती है? क्या आपके सक्सेस का स्विच आपके खुद के हाथ में है? क्या आपकी हीलिंग आपके बिलीफ में छुपी है? वेलकम टू अ जर्नी, जहां हम उतरते हैं माइंड की सबसे गहरी दुनिया में। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक सिनेमैटिक सफर है। एक 950S का एरा, दुनिया बदल रही थी। टेक्नोलॉजी का एक्सप्लोजन, साइकोलॉजी का राइज और स्पिरिचुअलिटी का नया रूप। इसी के बीच एक आदमी दुनिया को एक नया डायमेंशन दिखाता है, डॉक्टर जोसेफ मर्फी। मर्फी कोई साधारण ऑथर नहीं थे, वो फिलोसफर थे, मिनिस्टर थे, और सबसे बढ़कर ह्यूमन माइंड के एक्सप्लोरर थे। उनकी एक ही बिलीफ थी, मनुष्य की जिंदगी बाहर से नहीं टूटती, भीतर से टूटती है, और वहीं से फिर बनती भी है। उनकी किताब ने दुनिया को एक शॉकिंग ट्रूथ बताया, योर सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल्स 90% ऑफ योर लाइफ। जो आप कॉन्शियसली सोचते हो वो सिर्फ आइसबर्ग का टॉप है, लेकिन आपकी हैबिट्स, फियर्स, कॉन्फिडेंस, इमोशंस, डिसीजंस, सबकी जड़ सबकॉन्शियस में है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, मर्फी ने ये बातें इंट्यूशन से नहीं लिखी। उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑब्जर्व किए। उन्होंने देखा कि कैसे बिलीव्स डिजीजेस को ठीक करते हैं, कैसे इमेजिनेशन करियर्स बदल देती है, कैसे नेगेटिव थिंकिंग रिलेशनशिप्स डिस्ट्रॉय कर देती है। आज न्यूरोसाइंस इस ट्रूथ को प्रूव करती है। न्यूरल पाथवेज रिपीटेड थॉट से बनते हैं। विजुअलाइजेशन ब्रेन को रियल एक्सपीरियंस जैसा फील कराती है। प्लेसबो इफेक्ट बिना मेडिसिन के हीलिंग एक्टिवेट कर देता है। स्लीप सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करता है। अफर्मेशंस नए न्यूरल सर्किट्स बनाते हैं। मर्फी की किताब टाइमलेस इसलिए है क्योंकि ये पावर ऑफ थॉट की नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग ऑफ थॉट की बात करती है। वो कहते हैं, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर डेस्टिनी। आपके सबकॉन्शियस में जो ब्लूप्रिंट है वही आपकी आउटर रियलिटी बनाता है। पॉवर्टी, फेलियर, हार्ट ब्रेक, इनमें से कई डेस्टिनी नहीं, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग होती है। और यही रीजन है कि आज भी ये किताब दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली लाइफ चेंजिंग बुक में शामिल है, क्योंकि ये आपको सिखाती है कि फेट बदली जा सकती है, बिलीफ्स बदले जा सकते हैं, प्रोग्रामिंग रीराइट की जा सकती है। और अब चलिए इस पावरफुल यात्रा में कदम रखते हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आपका स्वागत है बुक्स इजी में, जहां हम दुनिया की बेस्ट बुक्स को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप अपनी थिंकिंग, हैबिट्स और लाइफ इंप्रूव करना चाहते हैं तो बुक्स इजी आपके ग्रोथ की परफेक्ट जगह है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और चलिए बढ़ते हैं चैप्टर 1 की तरफ। चैप्टर 1, सबकॉन्शियस माइंड की हिडन पावर। सबकॉन्शियस माइंड कोई मजाक नहीं है, ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा, सबसे चुपचाप काम करने वाला इंजन है। इसका काम है आपके थॉट्स को ले लेना, उन्हें बिलीफ में कन्वर्ट कर देना, और फिर उन्हीं बिलीव्स को आपकी रियलिटी बना देना। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आप जो भीतर मानते हैं वही बाहर दिखाई देने लगता है। यहां एक न्यूरोसाइंस फैक्ट जानिए। जब आप कोई थॉट बार बार सोचते हैं तो ब्रेन में न्यूरल सर्किट्स मजबूत हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। जितना ज्यादा रेपिटेशन, उतना ज्यादा डीप प्रोग्रामिंग,
यानी सबकॉन्शियस माइंड वही लैंग्वेज समझता है जो रेपिटेशन से आती है। रात में सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा खुला होता है। जब कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है तब सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इसलिए रात के आखिरी 5-10 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप सोने से पहले नेगेटिव सोचते हैं, आई एम अनलकी, नथिंग वर्क्स फॉर मी, तो सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है। अगर पॉजिटिव सोचते हैं, आई एम हीलिंग, आई एम सक्सेसफुल, तो सबकॉन्शियस उस डायरेक्शन में काम शुरू कर देता है। सबकॉन्शियस समुद्र जैसा है। मर्फी ऑफन कहते थे, कॉन्शियस माइंड नाव है, सबकॉन्शियस माइंड पूरा समुद्र है। आप कॉन्शियसली कुछ डिसाइड करते हो, लेकिन अगर सबकॉन्शियस में उससे उल्टा बिलीफ स्टोर्ड है तो कॉन्शियस कभी जीत ही नहीं सकता। एग्जाम्पल, आप कॉन्शियसली कहते हो मुझे कॉन्फिडेंट बनना है, लेकिन सबकॉन्शियस कहता है मैं तो हमेशा नर्वस रहता हूं, तो सबकॉन्शियस की ही जीत होगी। सबकॉन्शियस आपका सर्वेंट नहीं है, सबकॉन्शियस आपका मास्टर है। प्लेसबो इफेक्ट, साइंस का जादू। अगर आप सोचते हो कि दवा आपको ठीक कर देगी, तो बिना मेडिसिन के भी आपकी बॉडी हील होने लगती है। इसे कहते हैं प्लेसबो इफेक्ट। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में इसका प्रूफ है। मर्फी इसी को कहते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड इज द ग्रेटेस्ट हीलिंग पावर इन दी वर्ल्ड। एक आदमी कैंसर से भर चुका था। डॉक्टर्स ने कहा कुछ वीक्स ही बचे हैं। उसने एक इमेजिनरी मूवी अपने दिमाग में क्रिएट की, जहां उसके बॉडी के अंदर व्हाइट लाइट हर बैड सेल को डिस्ट्रॉय कर रही है। माइंड ने जो देखा, बॉडी ने उसे सच मान लिया। कुछ ही महीनों में वो पूरी तरह ठीक हो गया। क्या ये मैजिक था? नहीं, ये सबकॉन्शियस का डिजाइन्ड मिरेकल था। सबकॉन्शियस हमेशा यस बोलता है। आप जो सोचते हैं, सबकॉन्शियस उस पर क्वेश्चन नहीं करता, वो बस एक्सेप्ट कर लेता है। आप कहें मैं फेल हो जाऊंगा, वो कहता है यस। आप कहें मैं नहीं कर सकता, वो फिर कहता है यस। आप कहें मैं सक्सेसफुल हूं, वो फिर भी कहेगा यस। यानी आपकी सोच आपका भविष्य बनाती है। आपका माइंड एक गार्डन है। आप नेगेटिव बीज डालोगे, वीड्स उगेंगी। पॉजिटिव बीज डालोगे, फ्लावर्स उगेंगे। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, दे प्लांट नेगेटिव सीड्स और उम्मीद पॉजिटिव रिजल्ट्स की रखते हैं। प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस, नाइट प्रोग्रामिंग, सोने से पहले पॉजिटिव अफर्मेशंस, मॉर्निंग रेपिटेशन, उठते ही इंटेंशनल थॉट्स विजुअलाइजेशन, मन में इमेज क्रिएट करना, सबकॉन्शियस को हाई फ्रीक्वेंसी देना, सबकॉन्शियस को कंट्रोल करना आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सुपर पावर है। दोस्तों, अगर सबकॉन्शियस माइंड आपके अंदर चुपचाप काम करता है तो आपकी हैबिट्स उस सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का परिणाम होती है। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो एटॉमिक हैबिट्स की समरी नहीं देखी तो उसे जरूर देखिए। वो आपको बताएगी कि छोटी हैबिट्स कैसे बड़ी आइडेंटिटी बनाती है। चैप्टर 2, मेंटल इमेजेस ऑटो सजेशन, दिमाग तस्वीरों में सोचता है। सबकॉन्शियस माइंड की सबसे अनोखी बात क्या है? वो शब्दों में नहीं सोचता, वो इमेजेस में सोचता है। हम अक्सर कहते हैं आई वॉन्ट सक्सेस, आई वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट मनी, लेकिन सबकॉन्शियस इन वर्ड्स को समझता ही नहीं। उसके लिए सिर्फ एक ही भाषा है, तस्वीरें, विजुअल इमेजेस, इमेजिन सीन्स। और यही वजह है कि जोसेफ मर्फी बार बार कहते हैं योर सबकॉन्शियस वर्क्स ओनली विद मेंटल पिक्चर्स। तो चलिए समझते हैं कि विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन और ऑटो सजेशन कैसे सबकॉन्शियस को शेप करते हैं। 1. सबकॉन्शियस एक मूवी प्रोजेक्टर की तरह काम करता है। इमेजिन करो, आपका सबकॉन्शियस एक मूवी प्रोजेक्टर है। जो भी फिल्म आप उसे दिखाओगे, वो आपके रियल लाइफ के स्क्रीन पर वही फिल्म चला देगा। अगर आप फियर की मूवी चलाओ तो आपकी लाइफ में डर ही डर बनेगा। अगर आप सक्सेस की मूवी चलाओ तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आने लगेंगी। ब्रेन की सबसे फैसिनेटिंग रिसर्च बताती है आपका माइंड रियल घटना और इमेजिन घटना में फर्क नहीं कर पाता। एग्जाम्पल, अगर आप इमेजिन करो कि आप लेमन काट रहे हो और उसे चाटने वाले हो, आपके मुंह में लार अपने आप आ जाएगी। रियल लेमन की जरूरत नहीं, जस्ट इमेजिनेशन। यानी योर सबकॉन्शियस रिएक्ट्स टू इमेजिनेशन एज इफ इट वर रियल। इसलिए विजुअलाइजेशन बस फैंटेसी नहीं, ये दिमाग की असली पावर है। 2. विजुअलाइजेशन कैसे रियलिटी बनाती है? न्यूरोसाइंस। जब आप कोई मेंटल पिक्चर बनाते हो तो ब्रेन में 2 चीजें एक्टिवेट होती है,
रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। आरएएस आपके दिमाग का वो फिल्टर है जो दुनिया के 99% जानकारी को ब्लॉक कर देता है और सिर्फ वही चीजें दिखाता है जो आपकी इंटरनल पिक्चर से मैच होती है। इसलिए अगर आपकी मानसिक तस्वीर है आई एम कॉन्फिडेंट, तो आरएएस आपको वही अपॉर्चुनिटीज दिखाएगा जहां आप कॉन्फिडेंट बिहेव कर सकते हैं। अगर आपकी तस्वीर है आई एम अनलकी, तो ब्रेन नेगेटिव ही फिल्टर करेगा। बी, न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग की वायरिंग बदलना। जब आप बार बार एक सीन विजुअलाइज करते हो तो ब्रेन में नए न्यूरल सर्किट्स बनते हैं। न्यूरोसाइंस कहती है न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। मतलब जो चीज आप बार बार इमेजिन करोगे वही आपका दिमाग फ्यूचर में शॉर्टकट की तरफ फॉलो करेगा, और यही विजुअलाइजेशन का असली मैजिक है। 3, दुनिया के बड़े लोग इमेजिनेशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं? ओलंपिक एथलीट्स। हर प्रोफेशनल एथलीट कंपटीशन से पहले पूरा मैच अपने मन में खेलता है। हर जंप, हर मूवमेंट, हर थ्रो, हर स्विंग। एमआरआई स्कैन्स दिखाते हैं कि जब एथलीट विजुअलाइजेशन करता है तो उसके ब्रेन में सैम न्यूरॉन्स फायर होते हैं जैसे वो एक्चुअल परफॉर्मेंस कर रहा हो। नासा एस्ट्रोनॉट्स रॉन्ग लैंडिंग से बचने के लिए थाउजेंड्स इमेजिनरी सिमुलेशंस करते हैं, रियलिटी से पहले माइंड में मास्टरिंग। स्टीव जॉब्स कहते थे एवरीथिंग यू सी अराउंड वाज फर्स्ट क्रिएटेड इन समवन्स माइंड। यानी हर क्रिएशन पहले इमेजिनेशन में पैदा होता है, फिर रियल दुनिया में। इसे कहते हैं माइंड टू मैटर प्रोसेस। 4, कैसे विजुअलाइजेशन आपकी जिंदगी बदलती है? जोसेफ मर्फी कहते हैं अगर आप 5 मिनट्स भी दिन में विजुअलाइज करो तो आपका सबकॉन्शियस उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। एग्जाम्पल, अगर आप इमेजिन करो कि आप हेल्दी हो, बॉडी उस पिक्चर को फॉलो करने लगेगी। अगर इमेजिन करो कि आप रिच हो, ब्रेन मनी अपॉर्चुनिटीज को फिल्टर करने लगेगा। अगर इमेजिन करो कि आप कॉन्फिडेंट स्पीकर हो, आपका बॉडी लैंग्वेज वैसा बनने लगेगा। विजुअलाइजेशन असली जादू यह है कि यह आपको उस व्यक्ति में बदल देता है जिसे आप इमेजिन करते हो। 5, ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन का मतलब है अपने दिमाग से वही बात बार बार कहना जो आप चाहते हैं कि सच बने। लाइक, मेरी जिंदगी अपवर्ड जा रही है, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं कैपेबल हूं, मैं फाइनेंशियली फ्री हूं। लेकिन ध्यान रहे, ये बातें ठूसने से कुछ नहीं होता। ऑटो सजेशन इफेक्टिव तब होती है जब आप रिलैक्स्ड स्टेट में हो, विशेष रूप से रात को। आप वर्ड्स के साथ फीलिंग भी उठाएं, आप मेंटल पिक्चर भी बनाओ, आप इसे रिपीट करो। मर्फी कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड भावनाओं को अधिक सुनता है, शब्दों को नहीं। इसलिए इमोशन प्लस रेपिटेशन नतीजा। 6, रात की ऑटो सजेशन सबसे पावरफुल क्यों होती है? क्योंकि उस समय कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है और सबकॉन्शियस पूरी तरह खुला होता है। मर्फी कहते हैं सोने से 5 मिनट पहले बोला गया हर शब्द आपकी तकदीर लिख देता है। इसलिए सोने से पहले नेगेटिव मत बोलो, नेगेटिव सोच मत रखो, सिर्फ वही सोचो जो आप बनना चाहते हो। उस समय सबकॉन्शियस माइंड आपके हर शब्द को कमांड की तरह लेता है। 7, विजुअलाइजेशन प्लस ऑटो सजेशन मिरेकल फॉर्मूला। सबसे पावरफुल तरीका है रिलैक्स करो, एक सिंपल सीन इमेजिन करो, उसे सच मानकर महसूस करो, स्टेटमेंट बोलो में डिसोल्व होने दो। इससे सबकॉन्शियस पर गहरा असर पड़ता है। एग्जाम्पल सीन, अगर आप पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इमेजिन करो कि आपको कोई चेक मिल रहा है, फीलिंग जोड़ो, ग्रैटिट्यूड लाओ, माइंड को सिग्नल मिलेगा ये मेरी रियलिटी है। लगातार कुछ हफ्तों में सबकॉन्शियस आपको उस रियलिटी की तरफ खींचने लगेगा। 8, वाई इमेजेस आर मोर पावरफुल देन वर्ड्स? क्योंकि 65% लोग विजुअल लर्नर होते हैं। दिमाग इमेजेस को 60,000 टाइम्स फास्टर प्रोसेस करता है। वर्ड्स कॉन्शियस माइंड में फंस जाते हैं, इमेजेस सीधे सबकॉन्शियस तक पहुंचती है। बच्चा भी पहले पिक्चर समझता है, वर्ड्स बाद में। इसलिए आपकी इमेजिन पिक्चर्स आपके बिलीव्स बनते हैं और बिलीव्स आपकी रियलिटी। 9, विजुअलाइजेशन से हीलिंग कैसे होती है? जोसेफ मर्फी ने हार्ट पेशेंट्स को अपने दिल को गोल्ड लाइट से भरता इमेजिन करने को कहा और मेडिकल टेस्ट्स ने प्रूव किया कि उनमें इंप्रूवमेंट हुआ, क्योंकि सबकॉन्शियस बॉडी के सेल्स को निर्देश देता है। मर्फी कहते हैं योर सबकॉन्शियस माइंड इज द मास्टर केमिस्ट ऑफ योर बॉडी। प्रेयर, विजुअलाइजेशन, ऑटो सजेशन,
ये सब सबकॉन्शियस के लिए इंस्ट्रक्शंस है और सबकॉन्शियस उन इंस्ट्रक्शंस को पूरा कर देता है। अगर विजुअलाइजेशन सबकॉन्शियस को दिशा देता है तो डीप वर्क उस दिशा में लेजर फोकस देता है। अगर आपने मेरी वीडियो डीप वर्क की समरी नहीं देखी तो उसे जरूर देखिए। वो बताएगी कि कैसे डिस्ट्रैक्शंस हटाकर अपने दिमाग को एक सुपर पावर में बदला जा सकता है। चैप्टर 3 फियर, मेंटल ब्लॉक्स, हीलिंग पावर ऑफ द सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ आपकी सोच नहीं बनाता, यह आपकी बॉडी, आपके इमोशंस और आपकी लाइफ की डायरेक्शन तक को कंट्रोल करता है। जोसेफ मर्फी इस चैप्टर में बताते हैं कि आपके अंदर छिपे डर, गिल्ट, डाउट्स और पुराने घाव कैसे सबकॉन्शियस में ब्लॉक बन जाते हैं, और जब सबकॉन्शियस ब्लॉक हो जाए तो लाइफ रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, कॉन्फिडेंस रुक जाता है, हेल्थ भी रुक जाती है। इसलिए यह चैप्टर सिखाता है कि कैसे उन ब्लॉक्स को डिसोल्व किया जाए और सबकॉन्शियस की हीलिंग पावर को एक्टिवेट किया जाए। 1. डर, फियर सबकॉन्शियस का सबसे बड़ा एनिमी है। साइंस कहता है फियर अमेगडला को एक्टिवेट करता है और सबकॉन्शियस उस फियर को सच मान लेता है। अगर आप बार बार डर का सैम थॉट दोहराते हैं, मैं फेल हो जाऊंगा, लोग मुझे जज करेंगे, मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, तो सबकॉन्शियस उसे आइडेंटिटी बना देता है। फियर बिलीफ बनता है, बिलीफ बिहेवियर बनता है, बिहेवियर रियलिटी बन जाती है। जोसेफ मर्फी कहते हैं जिस चीज से आप डरते हैं वो सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट होने लगती है, क्योंकि सबकॉन्शियस उसी डायरेक्शन में एनर्जी भेजता है जिस डायरेक्शन में आपका इमोशनल फोकस होता है। 2. नेगेटिव मेमोरी सबकॉन्शियस ब्लॉक्स। हम सबके लाइफ में कुछ पेनफुल इवेंट होते हैं, किसी का रिजेक्शन, किसी की हर्ष बात, कोई ट्रॉमा, कोई फेलियर, कोई लॉस। ये सब सबकॉन्शियस में डीप स्कार्स छोड़ते हैं और ये स्कार्स बाद में बन जाते हैं ओवरथिंकिंग, लो कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट इश्यूज, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, करियर ब्लॉक्स, सेल्फ सैबोटेज। मर्फी कहते हैं सबकॉन्शियस पुरानी यादों को वर्तमान की रियलिटी बना देता है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन सबकॉन्शियस पीछे पकड़कर खड़ा होता है जैसे इनविजिबल चेन। 3. गिल्ट शेम। गिल्ट और शेम वो फीलिंग्स है जो सबकॉन्शियस को अंदर से फ्रीज कर देती है। अगर सबकॉन्शियस में गिल्ट स्टोर्ड हो तो इंसान खुद को पनिश करता है और सक्सेस आने पर भी सैबोटेज कर देता है। करोड़ों लोग कहते हैं सक्सेस मिलने ही वाला था पर कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई, बिकॉज सबकॉन्शियस कहता है मैं सक्सेस डिजर्व नहीं करता। मर्फी का कहना है द सबकॉन्शियस होल्ड्स एवरी अनहील्ड वाउंड। जब तक गिल्ट हील नहीं होता लाइफ आगे नहीं बढ़ती। 4. हीलिंग कैसे होती है? साइंस प्रूव्स सबकॉन्शियस ब्रेन केमिकल्स कंट्रोल करता है, सेरोटोनिन, डोपामाइन, कॉर्टिसोल, इम्यून सिस्टम, हार्ट बीट, डाइजेशन। इसका मतलब आपकी थिंकिंग आपकी बॉडी को शेप करती है, आपकी फीलिंग्स आपकी हेल्थ को शेप करती है, आपकी इमेजिनेशन आपकी हीलिंग को एक्टिवेट करती है। मर्फी कहते हैं योर सबकॉन्शियस इज द मास्टर हीलर। अगर सबकॉन्शियस को बिलीव करा दिया जाए कि आप हेल्दी हैं, स्ट्रांग हैं, कैपेबल है, तो बॉडी सैम सिग्नल्स फॉलो करने लगती है। 5. हीलिंग मिरेकल्स। स्टोरी 1. ट्यूमर डिसॉल्विंग। एक महिला को ब्रेस्ट ट्यूमर था। डॉक्टर्स ने कहा सर्जरी ही ऑप्शन है, लेकिन उसने हर रात वो सीन इमेजिन किया जहां गोल्डन लाइट ट्यूमर को डिसॉल्व कर रही है। 3 महीने बाद स्कैन साफ था। मर्फी कहते हैं बिलीफ इज द मेडिसिन। स्टोरी 2. पेन डिसअपियरिंग। एक आदमी क्रॉनिक बॉडी पेन से 10 साल से परेशान था। उसने सिर्फ यही विजुअलाइज किया कि उसके मसल रिलैक्स हो रहे हैं और बॉडी परफेक्ट फंक्शनिंग में है। कुछ हफ्तों में पेन ड्रास्टिकली कम हो गया। स्टोरी 3. फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग गॉन। एक लड़का स्टेज में जाते ही फ्रीज हो जाता था। उसने रोज इमेजिन किया कि वो कॉन्फिडेंट स्पीच दे रहा है और लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। 3 महीने में उसकी असली परफॉर्मेंस भी वैसी ही होने लगी। ये मैजिक नहीं है, ये सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। 6. लेटिंग गो टेक्निक। जोसेफ मर्फी कहते हैं रिलीज द इमोशनल चार्ज एंड द मेमोरी लूजेस पावर। यानी नेगेटिव फीलिंग्स को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करो, उन्हें दबाओ मत, देखो और धीरे धीरे उन्हें डिसोल्व होने दो। स्टेप्स 1. आइज क्लोज करो। 2.
उस इमोशन को फील करो। 3. बिना जज किए ऑब्जर्व करो। 4. डीप ब्रीदिंग करो। 5. इमोशन को धीरे धीरे फेड होते इमेजिन करो। 6. सबकॉन्शियस से कहो, आई रिलीज दिस, आई एम फ्री, फ्यू मिनट्स डेली, और सबकॉन्शियस ब्लॉक्स धीरे धीरे हटने लगते हैं। यह प्रोसेस साइकोथेरेपी, मेडिटेशन और न्यूरोसाइंस सब में प्रूवन है। 7. फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस दूसरों के लिए नहीं, आपके सबकॉन्शियस के लिए है, क्योंकि जब तक आप फॉरगिव नहीं करते, आपकी सबकॉन्शियस एनर्जी नेगेटिव मेमोरीज में फंसी रहती है। मर्फी कहते हैं, फॉरगिवनेस इज द की टू अनलॉकिंग द सबकॉन्शियस हीलिंग पावर। किसी को फॉरगिव करने का मतलब आप अपने सबकॉन्शियस को फ्री कर रहे हो, आप अपनी फ्यूचर एनर्जी अनब्लॉक कर रहे हो। फॉरगिवनेस इमोशनल डिटॉक्स। 8. हाउ टू हील यूजिंग सबकॉन्शियस। स्टेप 1. नेगेटिव इमोशन को पहचानो। व्हाट एम आई होल्डिंग इनसाइड। स्टेप 2. उसे अलाउ करो, फील करो, सप्रेस मत करो। स्टेप 3. उसे नेम दो, मैं डर फील कर रहा हूं। स्टेप 4. उसे रिलीज करो, आई लेट दिस गो। स्टेप 5. उसकी जगह नई पिक्चर डालो, मैं सेफ हूं, मैं हीलिंग में हूं, मैं कैपेबल हूं। स्टेप 6. इमेजिन करो नई आइडेंटिटी, फील करो कि आप उस नए वर्जन बन चुके हो। ये 6 स्टेप्स सबकॉन्शियस को रिवायर कर देते हैं। सबकॉन्शियस ब्लॉक्स हमें पीछे नहीं रोकते, हम उनको पकड़े रहते हैं। एक बार आप डर, गिल्ट और पास्ट पेन को सबकॉन्शियस से रिलीज कर देते हो, आपकी जिंदगी रुकती नहीं, उड़ने लगती है। यही सबकॉन्शियस की हीलिंग पावर है। दोस्तों, अगर ये चैप्टर आपको लगा कि कई डर, दर्द, गिल्ट, पास्ट मेमोरीज आपको अब भी रोक रही है, तो मेरी एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो जरूर देखिए। दी आर्ट ऑफ लेटिंग गो की समरी ऑन बुक्स इजी। वो बताएगी कि कैसे छोड़ना, हील करना और आगे बढ़ना एक कला है और आपकी जिंदगी बदल सकती है। चैप्टर 4, वेल्थ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी प्रोग्रामिंग। हम में से ज्यादातर लोग पैसा, सफलता और अबंडेंस चाहते हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली हम ही खुद को रोक रहे होते हैं। जोसेफ मर्फी इस चैप्टर में कहते हैं कि मनी इज नॉट ईविल, रॉन्ग बिलीव्स अबाउट मनी आर ईविल। यानी पैसा कभी प्रॉब्लम नहीं होता, पैसे को लेकर आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है। और जब सबकॉन्शियस में ब्लॉक्स हो तो कितना भी मेहनत कर लो, लाइफ आगे नहीं बढ़ती। 1. मनी ब्लॉक क्या होता है। मनी ब्लॉक वो सबकॉन्शियस बिलीफ है जो साइलेंटली कहता है, पैसा कमाना मुश्किल है, ज्यादा पैसा रखना गलत है, मैं सक्सेसफुल बनने लायक नहीं हूं, सफलताएं मेरे साथ टिकती नहीं। जिसके पास पैसा है वो अहंकारी होता है, मेरी फैमिली ने हमेशा स्ट्रगल किया है, मैं कैसे रिच हो जाऊं। ये बिलीव्स कॉन्शियसली गलत लगते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस इनके हिसाब से काम करता है। आप कॉन्शियसली पैसे कमाने दौड़ते हो, लेकिन सबकॉन्शियस कहता है, वेट, ये सुरक्षित नहीं है, और फिर सेल्फ सैबोटेज शुरू हो जाता है। सही डिसीजंस मिस होना, रॉन्ग पीपल चूज करना, अपॉर्चुनिटीज दिखना बंद, कॉन्फिडेंस कम, रिस्क लेने से डर। सबकॉन्शियस ब्लॉक्स आपको वही रोक देते हैं जहां आपकी पुरानी कंडीशनिंग ने आपको बांध रखा है। 2. अबंडेंस क्या है। मर्फी कहते हैं, अबंडेंस इज योर नेचुरल स्टेट। ये दुनिया इन्फिनिट रिसोर्सेज से भरी है, इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज, आइडियाज, अर्निंग पॉसिबिलिटीज, क्रिएटिविटी। जो लोग सफल होते हैं उनके पास ये 3 चीजें होती हैं। 1. क्लैरिटी, 2. इनर बिलीफ, 3. सबकॉन्शियस अलाइनमेंट। यानी वो सबकॉन्शियसली बिलीव करते हैं कि सक्सेस मेरा बर्थ राइट है, और यही बिलीफ आपकी डेस्टिनी शेप करता है। 3. सबकॉन्शियस माइंड इक्वल्स टू वेल्थ मैग्नेट। साइंस कहता है आपकी ब्रेन वेव्स आपकी रियलिटी अट्रैक्ट करती है। हमेशा याद रखो, आपका सबकॉन्शियस एक आकर्षण यंत्र है। जो भी आप इंटरनल इमोशंस के साथ सोचते हो उसे अट्रैक्ट करते हो। अगर आप फील करते हो कि मनी मेरे पास आसानी से आता है, तो सबकॉन्शियस उसी डायरेक्शन में फिल्टर्स ओपन कर देता है। अगर फील करते हो मनी हार्ड है, मेरे बस की बात नहीं, तो ब्रेन अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक कर देता है। आप जो बिलीव करते हैं आप वही अट्रैक्ट करते हैं। 4. लैक मेंटालिटी वर्सेस अबंडेंस मेंटालिटी। लैक मेंटालिटी, गरीबी सोच, मेरे पास नहीं है, कभी नहीं आएगा, मैं इतना लायक नहीं,
कंपटीशन बहुत है, लाइफ मुश्किल है। ये सब सबकॉन्शियस को स्कैरसिटी मोड में डालते हैं, और स्कैरसिटी मोड एनर्जी ब्लॉक। एनर्जी ब्लॉक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, अबंडेंस मेंटालिटी। रिसोर्सेज इनफिनिट है, लाइफ सपोर्ट करती है, मैं वर्थ हूं, मनी फ्लो मेरी तरफ आता है। इस मेंटल शिफ्ट से सबकॉन्शियस एक्सपैंड होता है, और एक्सपैंडेड सबकॉन्शियस सक्सेस अट्रैक्ट करता है। 5. प्रोस्पेरिटी प्रोग्रामिंग, हाउ टू रिवायर योर माइंड। मर्फी कहते हैं, अपने सबकॉन्शियस को पैसे के बारे में नया बिलीफ दो और पैसा आपकी तरफ चलकर आएगा। हेयर्स हाउ। स्टेप 1, पुराने बिलीफ्स आइडेंटिफाई करो। बैठकर लिखो, मैं पैसे को लेकर क्या मान्यताएं रखता हूं। जैसे, पैसा मिलना कठिन है, पैसा करप्शन लाता है, अमीर लोग फेक होते हैं, सफलता से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, पैसे से प्रॉब्लम बढ़ती है। 90% लोग ये मानते ही हैं, और यहीं से ट्रबल शुरू होती है। स्टेप 2, नए बिलीफ्स कॉन्शियसली चुनो। राइट न्यू बिलीफ्स। पैसा एनर्जी है, और एनर्जी मेरे अंदर फ्लो करती है, मैं सक्सेस के लिए बिल्कुल योग्य हूं। ज्यादा पैसा ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट अच्छे लोग अमीर बने, ताकि अच्छा फैले। मनी मेरे लिए नेचुरल और आसान है। सबकॉन्शियस को नया ट्रूथ चाहिए, वो उस डायरेक्शन में बदल जाएगा। स्टेप 3, विजुअलाइजेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ये सबसे पावरफुल कदम है। हर रात इमेजिन करो कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, आप फाइनेंशियली फ्री हो, आप कॉन्फिडेंटली डिसीजंस ले रहे हो। सबकॉन्शियस इस विजुअलाइजेशन को ऑलरेडी ट्रू मान लेता है, और जब सबकॉन्शियस मानता है तो यूनिवर्स उसी डायरेक्शन में रास्ते खोल देता है। स्टेप 4, ग्रैटिट्यूड। थैंकफुलनेस सबसे पावरफुल मैग्नेट है। हर दिन कहो, थैंक यू यूनिवर्स, मनी इज फ्लोइंग इनटू माय लाइफ। ये वाइब्रेशन सबकॉन्शियस को कहती है कि आप ऑलरेडी अबंडेंट हो, और जब ब्रेन ऑलरेडी फील करता है तो उसी फ्रीक्वेंसी की चीजें अट्रैक्ट होने लगती है। स्टेप 5, अफर्मेशंस जो सबकॉन्शियस को रीवायर करती है। डेली रिपीट करें, मनी आसानी से मेरी जिंदगी में आता है, मैं प्रोस्पेरिटी अट्रैक्ट करने वाला मैग्नेट हूं, मैं वर्थ, कैपेबल और डिजर्विंग हूं, अपॉर्चुनिटीज हर दिन मेरी तरफ बढ़ती है, मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ नेचुरल है। ये स्टेटमेंट्स कॉन्शियस को नहीं, सबकॉन्शियस को टारगेट करते हैं। 6, सक्सेस वेल्थ स्टोरीज। स्टोरी 1, बैंकक्रप्ट टू मिलियनेयर। एक बिजनेसमैन पूरी तरह टूट चुका था। उसने सिर्फ एक टेक्निक अपनाई, रोज अपने माइंड में विजुअलाइज करना कि वो फाइनेंशियली सिक्योर है। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग इतनी पावरफुल साबित हुई कि 6 महीने में उसकी बंद पड़ चुकी कंपनी प्रॉफिट में आने लगी। स्टोरी 2, द जॉब मिरेकल। एक लड़का हर जगह रिजेक्ट हो रहा था। उसने विजुअलाइजेशन शुरू किया कि वो कॉन्फिडेंट इंटरव्यूअर के सामने बैठा है। कुछ हफ्तों में उसे ड्रीम जॉब मिल गई। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस कॉन्फिडेंस बाहर बॉडी लैंग्वेज में आता है। स्टोरी 3, फ्रॉम पॉवर्टी माइंडसेट टू अबंडेंस। कई रीडर रिपोर्ट्स में लोग कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने मनी को लेकर गिल्ट हटाया, लाइफ में पैसा डबल स्पीड से आने लगा। अबंडेंस माइंडसेट, अबंडेंस रियलिटी। 7, वाई सक्सेस इज एन इनसाइड जॉब। जोसेफ मर्फी कहते हैं, पहले अंदर रिच बनो, फिर बाहर रिचेस आएंगी। अगर सबकॉन्शियस में आप खुद को कैपेबल, अबंडेंट, वर्दी नहीं मानते, तो एक्सटर्नल वर्ल्ड आपको कुछ नहीं देगी। सक्सेस बाहर नहीं मिलती, सक्सेस पहले अंदर पैदा होती है। चैप्टर 4, फाइनल मैसेज। आप अपने सबकॉन्शियस को पॉवर्टी मोड से अबंडेंस मोड में शिफ्ट कर दो, आपकी पूरी फाइनेंशियल डेस्टिनी बदलने लगती है। पैसा एक परिणाम है, कारण है आपकी मेंटल वाइब्रेशन। चैप्टर 5, रिलेशनशिप्स, लव हार्मनी। जोसेफ मर्फी कहते हैं, जैसे आपकी सोच आपकी जिंदगी बनाती है, वैसे ही आपकी सोच आपके रिश्तों को भी शेप करती है। क्योंकि सबकॉन्शियस सिर्फ आपकी बिलीव्स रिकॉर्ड नहीं करता, ये आपकी एनर्जी, फीलिंग्स और इमोशनल पैटर्न्स भी स्टोर करता है, और रिलेशनशिप्स इन्हीं पैटर्न्स पर घूमते हैं। 1, हम दूसरों को अट्रैक्ट नहीं करते, हम अपनी फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट करते हैं। आपके सबकॉन्शियस में जो इमोशंस स्ट्रॉन्गेस्ट है, आप उसी तरह के लोग अट्रैक्ट करते हो। अगर आपके अंदर है फियर, इनसिक्योरिटी, जेलसी, अबैंडनमेंट वाउंड, ट्रस्ट इश्यूज,
तो आपके रिलेशनशिप्स में बार बार वही सिचुएशंस रिपीट होंगी, क्योंकि सबकॉन्शियस वही पैटर्न्स क्रिएट करता है जिनकी उसे आदत पड़ी हुई है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं इमोशनल रेपिटेशन कंपल्शन, यानी हम अपने पुराने इमोशंस की रिपीट वैल्यू ढूंढते रहते हैं। इसलिए कुछ लोग बार बार टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस उनकी फैमिलियर एनर्जी पहचान लेता है। 2. सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग लव। मर्फी लिखते हैं, अगर आप लव चाहते हैं तो पहले अपने अंदर लव का बिलीव जगाओ, क्योंकि सबकॉन्शियस सिर्फ वही दे सकता है जो उसमें पहले से भरा हुआ है। अगर सबकॉन्शियस ये मानता है कि मैं लवेबल नहीं हूं, कोई मुझे नहीं चाहेगा, लव मेरे लिए मुश्किल है, तो रिलेशनशिप कितनी भी अच्छी क्यों न हो, आप उसको सेल्फ सैबोटेज कर दोगे, क्योंकि सबकॉन्शियस उस लव को एक्सेप्ट नहीं कर पाता जो वो खुद को देने में अनकंफर्टेबल हो। 3. हार्मनी मिरेकल, अ रियल स्टोरी। जोसेफ मर्फी एक महिला का एग्जाम्पल देते हैं जो अपने हस्बैंड से हर बात पर झगड़ती, कंप्लेन करती, इरिटेट रहती। उसकी सबकॉन्शियस बिलीफ थी, मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, और सबकॉन्शियस उसी इमेज को बार बार रियलिटी बनाता रहा। एक दिन उसने मर्फी की सलाह पर हस्बैंड की एक पॉजिटिव इमेज बनाना शुरू किया कि वो केयरिंग है, जेंटल है, लविंग है। उसने अपने सबकॉन्शियस को रात में यही पिक्चर दी। कुछ हफ्तों में हस्बैंड का व्यवहार बदल गया, घर में हार्मनी आने लगी। मर्फी कहते हैं, वी चेंज अदर्स बाय चेंजिंग द इमेज वी होल्ड ऑफ देम। रिलेशनशिप अक्सर बाहर नहीं टूटता, पहले अंदर टूटता है, और हीलिंग भी पहले अंदर होती है। 4. फॉरगिवनेस, रिलेशनशिप हीलिंग का असली मंत्र। फॉरगिवनेस दूसरों को नहीं, खुद को फ्री करता है। जब सबकॉन्शियस पुराने घाव पकड़कर रखता है तो भविष्य के रिश्तों में इनसिक्योरिटी पैदा होती है। फॉरगिवनेस सबकॉन्शियस को कहता है, लेट गो, यू आर सेफ नाउ। मर्फी कहते हैं, फॉरगिवनेस डिसोल्व्स द पॉइजन स्टोर्ड इन योर सबकॉन्शियस। कभी कभी आपको दूसरों के लिए नहीं, अपने दिमाग की शांति के लिए फॉरगिव करना पड़ता है। 5. रिलेशनशिप प्रोग्रामिंग, कैसे हार्मनी अट्रैक्ट करें। स्टेप 1, अपने पार्टनर या डिजायर्ड रिलेशनशिप की क्लियर इमेज बनाओ। लविंग, केयरिंग, प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव, रिस्पेक्टफुल। स्टेप 2, अपने अंदर वही एनर्जी पैदा करो, क्योंकि आप वही अट्रैक्ट करते हो जो आपके अंदर है। स्टेप 3, अफर्मेशंस कहो, मैं प्रेम अट्रैक्ट करता हूं, मेरे रिश्ते शांत और खुशहाल है, मेरा दिल ओपन है, मेरा माइंड पीसफुल है। स्टेप 4, पुराने घावों को हील करो, उन मेमोरीज को डिसोल्व करो जो आपको बार बार पीछे खींचती है। स्टेप 5, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। थैंक यू यूनिवर्स फॉर हार्मनी इन माई रिलेशनशिप्स। ये ग्रैटिट्यूड सबकॉन्शियस को फेथ मोड में डालता है, जो असली हार्मनी अट्रैक्ट करता है। लव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। हार्मनी कोई चीज नहीं, एक वाइब्रेशन है, और सबकॉन्शियस उसी वाइब्रेशन को दुनिया में फैलाता है। चैप्टर 6, हाउ टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस। ये किताब का सबसे प्रैक्टिकल चैप्टर है। मर्फी कहते हैं, अगर आप सबकॉन्शियस को सही तरीके से प्रोग्राम कर लो तो लाइफ आपकी इच्छा के अनुसार चलेगी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान देखते हैं। 1. नाइट रीप्रोग्रामिंग, सबसे पावरफुल। रोज सोने से 5 मिनट पहले सबकॉन्शियस का दरवाजा खुल जाता है। इस समय नेगेटिव थॉट्स बंद, इमोशनल कामनेस, सबकॉन्शियस रिसेप्टिव। बस यही समय है रीप्रोग्रामिंग का। स्टेप्स, आराम से लेट जाओ, स्लो ब्रीदिंग, पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलो, सीन विजुअलाइज करो, स्लीप में डिसोल्व कर दो। ये सबकॉन्शियस पर सबसे गहरा प्रभाव डालता है। 2. मॉर्निंग रीसेट। सुबह उठते ही सबकॉन्शियस खाली स्लेट की तरह होता है। पहले 2-3 मिनट में बोलो, आज का दिन मेरे लिए अच्छी एनर्जी लाएगा, मैं कैपेबल हूं, मैं अपने गोल्स की फ्रीक्वेंसी पर हूं। ये आइडेंटिटी को रीसेट करता है। 3. द मेंटल मूवी टेक्निक। डे में 2-3 बार 20-30 सेकंड के लिए इमेजिन करो कि आपका डिजायर्ड लाइफ ऑलरेडी सच है। ये टेक्निक ओपरा, जिम कैरी, विल स्मिथ जैसे लोग इस्तेमाल करते हैं। सबकॉन्शियस को ये मैसेज मिलता है, ये मेरा सच है, और सबकॉन्शियस वही रियलिटी क्रिएट करने लगता है। 4. इमोशनल अलाइनमेंट, द सीक्रेट इंग्रेडिएंट। मर्फी कहते हैं, फीलिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द सबकॉन्शियस। तो चाहे विजुअलाइजेशन हो या एफर्मेशन, फीलिंग्स जोड़ना जरूरी है। फील,
जॉय, ग्रैटिट्यूड, एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंस, पीस, इमोशन, एनर्जी। और एनर्जी सबकॉन्शियस को ड्राइव करती है। 5. रेपिटेशन। ब्रेन साइंस कहता है एक नई हैबिट या बिलीफ बनने में 21-90 दिन लगते हैं। डेली रेपिटेशन, न्यू न्यूरल पाथवे, न्यू आइडेंटिटी। इसलिए छोटी डेली प्रैक्टिस बड़ी इनर चेंज बनाती है। 6. फेथ प्रोग्रामिंग। मर्फी कहते हैं अगर आप दिमाग को विश्वास दिला दो कि कुछ पॉसिबल है तो सबकॉन्शियस उसको पूरा करने में लग जाता है। फेथ सबकॉन्शियस स्विच ऑन, फियर सबकॉन्शियस स्विच ऑफ। इसलिए हमेशा फेथ क्रिएट करो, होप नहीं। फेथ, होप विशफुल थिंकिंग है, फेथ कमांड है। चैप्टर 6 फाइनल मैसेज। सबकॉन्शियस आपका सर्वेंट नहीं, आपका पार्टनर है। आप उसे डायरेक्शन दो, वो आपको डेस्टिनी देगा। जोसेफ मर्फी की ये किताब सिर्फ माइंड की साइंस नहीं, ये आत्मा की जर्नी है। हम जिंदगी में लाखों चीजें ट्राई करते हैं, पर असली बदलाव तभी आता है जब हम अपने सबकॉन्शियस को बदलते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस ही तय करता है आप क्या अट्रैक्ट करोगे, किससे दूर जाओगे, आप खुद को कितना बिलीव करोगे, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपके रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, आपकी इनकम कितनी होगी, आपकी सोच कितनी गहरी होगी और आपकी डेस्टिनी किस दिशा में जाएगी। अगर आप अपने सबकॉन्शियस को फियर, गिल्ट, नेगेटिविटी या डाउट से भरोगे तो लाइफ वैसी ही बनेगी। अगर आप उसे फेथ, लव, अबंडेंस और कॉन्फिडेंस से भरोगे तो लाइफ चमकने लगेगी। आपकी जिंदगी की क्वालिटी आपके सबकॉन्शियस की क्वालिटी पर टिकी है। आज इसी वक्त से सबकॉन्शियस को नया डायरेक्शन दो, नई इमेजेस दो, नई इमोशंस दो, नई आइडेंटिटी दो, क्योंकि एक चीज पक्की है, जैसे ही सबकॉन्शियस बदलता है पूरी जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो अब अगला कदम है अपना पर्पस समझना, आपका असली वाई। इसके लिए मेरी सबसे पसंदीदा वीडियो है इकिगाई बुक समरी, जिसने लाखों लोगों की लाइफ में क्लैरिटी दी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका पैशन क्या है, आपका टैलेंट कहाँ छुपा है और आपकी लाइफ को मीनिंग क्या देता है, तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे इकिगाई वीडियो पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं वहां, और तब तक अपना सबकॉन्शियस स्ट्रांग रखिए, अपनी एनर्जी हाई रखिए और अपनी जर्नी पावरफुल बनाते रहिए।